हम आर्टिकल्स की क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल्स की ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ना है। एक कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था। कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट है। अगर ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो रहा है, अगर ए और एन का यूज अगर ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अगर ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो रहा है फॉर, कल बताया था, फॉर काउंटिंग पर्पस, फॉर काउंटिंग पर्पस, तो ये क्या है? गलत है। हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं कर सकते फॉर काउंटिंग पर्पस। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की काउंटिंग पॉसिबल नहीं, काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक। तो अगर ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो रहा है फॉर काउंटिंग पर्पस, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की काउंटिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी हम कभी कभार ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। जैसे आपने वो एक डायलॉग सुना होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, है ना? एक चुटकी सिंदूर की कीमत, क्या बोला मैंने? एक चुटकी सिंदूर की कीमत, वो चुटकी नहीं, दूसरी चुटकी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। अब ये डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, ये पारो कह रही है किससे? रमेश से। यही थे कैरेक्टर आपके। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब जो रमेश है वो आगे से अगर बोलता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत पड़ जाएगी 25 पैसे, रमेश क्या बोलता है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या पड़ जाएगी? 25 पैसे। तो पारो बोलेगी भाई ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं एक का जिक्र अगर कर रही हूं तो ये क्या काउंटिंग के लिए कर रही हूं? अगर पारो एक चुटकी का जिक्र कर रही है, एक वर्ड का यूज हो रहा है, तो क्या वो काउंटिंग पर्पस के लिए हो रहा है? नहीं, काउंटिंग पर्पस के लिए नहीं हो रहा। वो किस लिए हो रहा है? बात पर वजन डालने के लिए उसका जिक्र हो रहा है। एक का यूज तो हुआ है यहां पर भी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तो एक काउंटिंग में है, पर यहां पर काउंटिंग के लिए यूज नहीं हुआ। काउंटिंग के लिए यूज नहीं हुआ तो किसके लिए यूज हुआ है? बात पर वजन डालने के लिए। तो आपको याद रखना है, ए और एन का यूज अगर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हो रहा है फॉर काउंटिंग पर्पस, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की काउंटिंग नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी हम कभी कभार अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज करते हैं बात में वजन डालने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, लिखो। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ। आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ। आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ। यहां पर मैंने क्या किया है? ए का यूज किया है ए का यूज। तो मैं यहां पर काउंटिंग कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मैं एक अमीर जिंदगी जीना चाहता हूं, तो मैं उस जिंदगी को काउंट कर रहा हूं? नहीं, नहीं कर रहा ना। मैं क्या, यहां पर क्या हो रहा है? ए किस लिए आया है? फोकस ऑन नाउन, फोकस ऑन नाउन। तो फिर से जान लो, हम क्या कर सकते हैं? ए और एन का यूज कभी कभार अनकाउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं। कैसे, कब होगा वो यूज? ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन। और ये जो ए और एन हमने अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया है, ये किस पर्पस के लिए है? नॉट फॉर काउंटिंग। ये काउंटिंग के लिए यूज नहीं किया हमने, नॉट फॉर काउंटिंग। ये किस लिए यूज किया हमने? किस लिए यूज किया है? फोकस ऑन नाउन, नाउन पर फोकस डालने के लिए। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर ए और एन का यूज हो रहा है किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो ये सरासर गलत है।
लेकिन फिर भी हम कभी कभार अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज कर सकते हैं। क्या करने के लिए? बात पर वजन डालने के लिए, नाउन पर फोकस करने के लिए। तो ए और एन अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है। बीच में क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। यहां पर क्या लिखी मैंने एग्जांपल? आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ। यहां एक एक वर्ड का जिक्र हो रहा है। मैं एक अमीर जिंदगी जीना चाहता हूं। तो क्या ये मैंने ए जो यहां पर लगाया है फॉर काउंटिंग पर्पस के लिए लगाया है? फॉर काउंटिंग पर्पस के लिए आया है क्या? ये बताओ। तो काउंटिंग पर्पस के लिए ये नहीं आया है। ये आया है बात पर वजन डालने के लिए, नाउन को फोकस करने के लिए। समझ गए बात को? ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर आप देखो, एक और एग्जांपल लिखो। लाइफ इज प्रीशियस। लाइफ इज प्रीशियस। लाइफ इज प्रीशियस। लाइफ क्या है? आप क्या लाइफ को काउंट कर सकते हो? ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अभी मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन से पहले काउंटिंग पर्पस के लिए ए का हम यूज, ए और एन का हम यूज नहीं करते। मैं यहां पर इसको नहीं लिख सकता अ लाइफ इज प्रीशियस। अ लाइफ इज प्रीशियस। अ लाइफ इज प्रीशियस। लाइफ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और उसके साथ मैंने ए का यूज लगाया है, तो एक जिंदगी प्रीशियस है। ये हो सकता है कभी? ठीक है, तो ए का यूज नहीं होगा। कब यूज होगा? ए का यूज कब होता है? बात पर वजन डालने के लिए, नाउन पर फोकस करने के लिए। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लिखो। म्यूजिक इज एन आर्ट। म्यूजिक, म्यूजिक इज एन आर्ट। म्यूजिक एक कला है। म्यूजिक इज एन आर्ट। एन आया है यहां पर, तो आप म्यूजिक को क्या कर रहे हो? एन लगाकर काउंट कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं लिखूं, इसका मतलब क्या है? म्यूजिक एक कला है। इसका मतलब यही है ना, म्यूजिक एक कला है। तो क्या आप म्यूजिक को काउंट कर रहे हो? नहीं, काउंट नहीं कर रहे हो। ये एन आया है, ये किस लिए आया है? तो फोकस ऑन नाउन, बात पर वजन डालने के लिए। बात समझ में आ गई? तो ए और एन अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है फॉर काउंटिंग पर्पस, तो वो सरासर गलत है। काउंटिंग पर्पस के लिए ए और एन का यूज नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम ए और एन का यूज करते हैं कब? अभी बताया, ए और एन का यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन, किसके लिए? टू फोकस ऑन नाउन। टू फोकस ऑन नाउन। बात समझ में आ गई? पता लग गया? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर हम वर्ब यूज करते हैं, अगर हम वर्ब यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं, अगर हम वर्ब यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गो। गो क्या है? वर्ब है। गो का यूज कर रहे हैं। अगर हम कोई वर्ब यूज कर रहे हैं गो, और इसी वर्ब के साथ, और इसी सेम वर्ब के साथ, और इसी सेम वर्ब के साथ, सेम वर्ब क्या है? गो। और इसी सेम वर्ब के साथ हम प्लेसेस का यूज कर रहे हैं, प्लेसेस का यूज कर रहे हैं, जैसे सिनेमा, टेम्पल, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, और और हम इनमें कोई रेगुलर एक्टिविटी शो करते हैं। रेगुलर एक्टिविटी, एक्टिविटी, तो हम द का यूज नहीं करेंगे। तो हम द का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। द का यूज नहीं करेंगे, याद रखना इसको। फिर से सुन लो। अगर हम वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे गो, गो वर्ब है, इसी सेम वर्ब के साथ अगर हमने गो के साथ कुछ प्लेसेस का इस्तेमाल किया है, जैसे गो के साथ सिनेमा, टेम्पल, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल,
और इनमें हम कोई रेगुलर एक्टिविटी शो कर रहे हैं, अगर हम इनमें क्या कर रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो हम द का यूज नहीं करेंगे। ये आ गया इसमें केस नंबर 1। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, पहले लिखना है आपने। केस नंबर 2 कहता है इसमें ही, अगर हम इनमें विजिट शो कर रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटी नहीं, हम इनमें, हमारा मकसद क्या है, विजिट करना, अगर हम इनमें विजिट शो कर रहे हैं, विजिट शो कर रहे हैं, तो हम द का यूज करेंगे, तो हम द का यूज करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा, पहले आपको ये याद रखना है। अगर हम कोई वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे गो, गो के साथ हम कुछ प्लेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपका सिनेमा, टेम्पल, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, इनमें हम कोई रेगुलर एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो हम द का यूज नहीं करेंगे। अगर हमारा मकसद इन जगहों पर सिर्फ विजिट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। जैसे द स्कूल, द हॉस्पिटल, इस तरीके से। बात समझ में आ गई? अगर हमारा मकसद क्या है, विजिट करना। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तहत पे समझाता हूं। और दिया, लिखो एग्जाम्पल, लिखो। द स्टूडेंट गोज टू द स्कूल ऑन टाइम, द स्टूडेंट goes to the school on time. The student goes to the school on time. अब मुझे यहां पर बताओ, ये क्या सेंटेंस सही लिखा है? द स्टूडेंट गोज टू द स्कूल ऑन टाइम। फिर से देख लो, अगर हम वर्ब यूज कर रहे हैं गो, और इसी गो के साथ हम प्लेसेस का यूज करते हैं, जैसे सिनेमा, टेम्पल, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, और उनमें रेगुलर एक्टिविटी शो हो रही है, तो हम द का यूज नहीं करेंगे। अगर हमारा मकसद सिर्फ विजिट करना है, तो वो वहां पर हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब यहां पर सेंटेंस है, द स्टूडेंट गोज टू द स्कूल ऑन टाइम, ये रेगुलर एक्टिविटी है या विजिट है? रेगुलर एक्टिविटी है। ये कैसी एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है। अगर ये रेगुलर एक्टिविटी है सर, अगर ये रेगुलर एक्टिविटी है, तो मैंने क्या बोला, अगर रेगुलर एक्टिविटी है, तो द का यूज नहीं होगा। पता लगा? नेक्स्ट एग्जांपल, हिज फादर इज गोइंग टू स्कूल टुडे, हिज फादर इज गोइंग टू स्कूल टुडे, हिज फादर इज गोइंग टू स्कूल टुडे। हिज फादर इज गोइंग टू स्कूल टुडे। अब मुझे बताओ, ये रेगुलर एक्टिविटी है ना, ये क्या है, विजिट। फादर साहब क्या है, विजिट के लिए ही जाएंगे, रोज थोड़ा ना जाएंगे, विजिट ही है। विजिट ही है तो स्कूल नहीं आएगा, क्या आएगा, द स्कूल। क्या आएगा, द स्कूल। बात समझ में आई कि नहीं? अगर रेगुलर एक्टिविटी है तो द का यूज नहीं करेंगे गो के साथ, और अगर विजिट है तो हम गो के साथ द का यूज करेंगे आगे। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ही गोज टू द टेम्पल एवरी डे, ही goes to the temple, he goes to the temple every day, he goes to the temple every day and offers prayers for hours, and offers prayers for hours.
ये बताओ, ये रेगुलर एक्टिविटी है, विजिट है? रेगुलर एक्टिविटी है। अगर ये रेगुलर एक्टिविटी है सर, अगर ये क्या है, रेगुलर एक्टिविटी, अगर ये रेगुलर एक्टिविटी है तो यहां पर क्या द नहीं आएगा। He goes to temple every day and offers prayers for hours। तो याद रखना, अगर अगर आप कोई वर्ब यूज कर रहे हो गो, अगर आप कोई वर्ब यूज कर रहे हो गो, उसके साथ आप प्लेसेस लगाते हो कौन कौन सी, जैसे सिनेमा हो गया, स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल। इनमें अगर रेगुलर एक्टिविटी है, अगर इनमें रेगुलर एक्टिविटी शो हो रही है तो हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक। और अगर इनमें क्या है, पर्पस क्या है, विजिट, तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। यही समझाया अभी तक, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल, हिज फादर डिड नॉट लेट हिम गो, हिज फादर, हिज फादर डिड नॉट let him go to cinema. His father did not let him go to cinema late night. Late night। मुझे बताओ इसमें एरर है या नहीं है। His father did not let him go to cinema late night। ध्यान से समझना इसको, ध्यान से। इसमें एरर है या नहीं है, मुझे बताओ। ये रेगुलर एक्टिविटी के लिए मना किया जा रहा है या विजिट के लिए जा रहा था बंदा तब मना किया जा रहा है। रेगुलर एक्टिविटी होती तो वो काम पे जा रहा होता, अगर रेगुलर जाता तो काम पे जा रहा होता। तो यहां पर क्या है, विजिट है। अगर ये विजिट है, विजिट के लिए मना किया जा रहा है, तो यहां पर सिनेमा अकेला नहीं आएगा, क्या आएगा, द सिनेमा। आई बात समझ में या नहीं, ठीक है। रिवाइज करो इसको। अच्छा एक और एग्जांपल लिख लो। आफ्टर, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल या जेल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल या फिर जेल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल या फिर जेल, he has become a good person, he has become a good person। क्या आएगा, वो जेल से वापस आया, जेल से वापस आने के बाद वो एक अच्छा इंसान बन गया, तो विजिट करने गया था जेल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, विजिट करने गया होगा जेल, रेगुलर एक्टिविटी है ये भी रेगुलर एक्टिविटी है, विजिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जेल में रहने के बाद ही, ठीक। तो यहां दा नहीं आएगा, द जेल नहीं आएगा, क्या आएगा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल ही हैज बिकम अ गुड पर्सन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रॉपर नाउन को किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, लिख लेना। जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या हो गया, नेम ऑफ द पर्टिकुलर, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर, ठीक है। प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन को किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया
प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आता। प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल्स या जीरो आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स। बात समझ में आ गई? प्रॉपर नाउन क्या हो गया? नेम ऑफ पर्टिकुलर, किसी का नाम पर्टिकुलर ही होगा, नेम ऑफ पर्टिकुलर। तो जो प्रॉपर नाउन है उससे उसको किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, अ रजत इज माई बेस्ट फ्रेंड, अ रजत इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या ये सही है? अ रजत इज माई बेस्ट फ्रेंड, रजत क्या है? प्रॉपर नाउन। रजत क्या है आपके पास? प्रॉपर नाउन। तो मैंने बोला प्रॉपर नाउन को किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। यहां पर क्या हो गया? ए का मतलब हो गया कोई एक, कोई भी एक। ए का मतलब क्या हो गया? कोई भी एक। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी एक रजत मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका तो मतलब यही हुआ ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी एक रजत मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ये सीधा क्या आना था? इसका सही तरीका क्या था? क्या लिखते हैं हम? रजत इज माई बेस्ट फ्रेंड, रजत इज माई बेस्ट फ्रेंड। बात समझ में आ गई? प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल या जीरो आर्टिकल्स। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, एक और एग्जांपल लिखो। दे लिव इन द इंडिया, दे लिव, दे लिव इन द इंडिया। क्या ये सही है? इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आएगा, ठीक है। ही विल गो टू द जम्मू, ही विल गो टू द जम्मू, ही विल गो टू द जम्मू। जम्मू क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले नहीं। तो हमने क्या सीखा इस कंसेप्ट में? कि प्रॉपर नाउन को किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। लेकिन लेकिन क्या है? लेकिन कभी कभार हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। वो कब करते हैं? इसमें ही केस टू लिखना, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी हम प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। कब? यहां लिख रहा हूं मैं, कब करते हैं, कब करते हैं, ये क्वेश्चन है, सवाल है, कब करते हैं सर। लेकिन कभी कभी हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब, जब जब स्पीकर, मैंने बोला इंग्लिश में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्या होता है? स्पीकर, एक होता है लिसनर। जब स्पीकर अननाउन हो, जब स्पीकर क्या हो? अननाउन हो, उसको 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 इंसान का नाम तो पता है, उसको इंसान का नाम तो पता है, बट वो उस इंसान को नहीं जानता। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, उस इंसान को नहीं जानता। ये ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आपने जैसे मैं लिख रहा हूं। इंग्लिश, इंग्लिश में हमको टिक लगाना है और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बोलने बोलने इधर नहीं सिखा रहा हूं मैं, बोलना आप कहीं और से सीखो। एग्जाम में हमारा इतना ही है कि टिक लग जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? अभी मैंने बोला पीछे
कि प्रॉपर नाउन को किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। प्रॉपर नाउन से पहले या तो नो आर्टिकल या तो जीरो आर्टिकल। लेकिन केस नंबर 2 क्या है, लेकिन कभी कभी हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब स्पीकर अननाउन हो, उसे इंसान का नाम तो पता हो बट उस इंसान के बारे में नहीं जानता हो। जैसे आपके घर पर कोई बेल बजाता है और आप बाहर जाते हो, ठीक है, बाहर जाते हो तो वो बोलता है बेटा क्या आपके पापा घर पर हैं? तो आप बोलते हो हाँ है, लेकिन आप कौन? ठीक है, वो बोलता है मैं रमेश। क्या बोलेगा वो? मैं रमेश। तो फिर आप अंदर जाते हो, आप पापा को क्या बोलते हो? पापा कोई रमेश आपसे मिलने आया है, कोई रमेश। आप नाम तो जानते हो बट उस इंसान को नहीं जानते। इस केस में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखो अ सुनील वॉन्ट्स टू मीट यू। अ सुनील वॉन्ट्स टू मीट यू। अ सुनील वॉन्ट्स टू मीट यू, इसका ए का मतलब क्या हो गया? कोई सुनील आपसे मिलना चाहता है। ऐसे ही बोलते हो ना आप? आपको नाम तो पता लग गया बट आप उस इंसान को नहीं जानते, तो घर में जाकर अंदर जाकर क्या बोल रहे हो आप? कि पापा कोई सुनील आपसे मिलना चाहता है। वो बोलेंगे कौन है मिलना चाहता है? आप बोलोगे कोई सुनील आपसे मिलना चाहते हो, मिलना चाहता है। तो उस केस में हमने क्या यूज किया? ए का यूज किया। तो हम ऐसे तो प्रॉपर नाउन को आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभार हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। वो कब? जब स्पीकर अननाउन हो, उसको नाम तो पता है बट वो इंसान को नहीं जानता। जैसे अ सुनील वॉन्ट्स टू मीट यू। बात समझ में आ गई? ठीक है। कोई, इसका ए का यहां क्या मतलब हो गया? कोई, कोई सुनील आपसे मिलना चाहता है। समझ गए? उतारो इसको, रिवाइज करो। पानी पी लेता हूं तब तक। ये करो। नेक्स्ट इंसेक्ट। द का यूज प्रॉपर नाउन के साथ, द का यूज प्रॉपर नाउन के साथ किसी और एक केस में आ सकता है। कब? द का यूज प्रॉपर नाउन के साथ किसी और एक केस में आ सकता है जब एक ही नाम के, जब क्या हो? एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो और उनमें से आप किसी एक को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी हम प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं किसी कंपनी में गया, मैं उनको वहां जाकर बोलता हूं आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा। आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा। ठीक है, मैं कंपनी में गया, मैंने क्या बोला? आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा। आगे से वो बोलते हैं वी हैव थ्री मिस्टर शर्मा इन अवर कंपनी। वो क्या बोलते हैं? वी हैव थ्री मिस्टर शर्मा इन अवर कंपनी। आप बताओ आप किस मिस्टर शर्मा से मिलना चाहते हो? तो मैं बोलता हूं आई वॉन्ट टू मीट
डैश मिस्टर शर्मा हु ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, हु ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। तो यहां पर डैश में क्या आएगा, ए एंड द या वन, ए एंड द या वन। क्या है, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा। मैं किसी कंपनी में गया, मैं उनको बोलता हूं आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा। वो लोग कंपनी वाले मुझे बोलते हैं वी हैव थ्री मिस्टर शर्मा इन अवर कंपनी, हमारी कंपनी में तीन मिस्टर शर्मा है, आप बताओ आप कौन से वाले से मिलना मिलना चाहते हो। मैं क्या बोलता हूं, आई वॉन्ट टू मीट डैश मिस्टर शर्मा हु ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। क्या आएगा, क्योंकि ए और एन लगाएंगे तो वो कोई भी एक मिस्टर शर्मा, मैं कोई भी एक मिस्टर शर्मा से मिलना चाहता हूं जो गरीबों की मदद करते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं क्या लिखूंगा, आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट द मिस्टर शर्मा हु ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। अब यहां पर प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज हुआ है, कब, नोट में आपने लिखना, जब एक ही नाम के बहुत सारे पर्सन हो जाएं, जब एक ही नेम के, जब एक ही नेम के बहुत सारे पर्सन्स हो जाएं और हम उनमें उनमें से किसी एक को किसी एक को मेंशन करने की कोशिश करें, मेंशन करने की कोशिश करें। ठीक, जब एक ही नाम के बहुत सारे पर्सन हो जाएं और हम उनमें से किसी एक को मेंशन करने की कोशिश करें, तब हम प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, एक ही नाम के बहुत सारे पर्सन्स और हम उनमें से किसी एक को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो प्रॉपर नाउन के साथ द कब आता है, जब, मैंने आ भी सकता है कब आता है, जब एक ही नाम के बहुत सारे पर्सन हो, उनमें से किसी एक को मेंशन करने की हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ गई इतनी, पता लगा या नहीं, ठीक है। अगला कंसेप्ट, दिया कंसेप्ट। अब बात आती है, वो सीखना है, फ्यू, अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ये जो वर्ड्स हैं ये किसके साथ लगेंगे, ये लगेंगे आपके काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ लगेंगे, ये काउंटेबल नाउन के साथ। और ये कब लगते हैं, किसके साथ लगते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। ये कब लगेंगे, फॉर काउंटिंग लगेंगे ना, काउंटिंग, काउंटिंग के लिए ही आएगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, इन सब में डिफरेंस क्या है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है फॉर काउंटिंग पर्पस। अब आपको यह ध्यान में रखना है इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। फ्यू का मतलब हो गया ना के बराबर। अफ्यू का मतलब होता है, अफ्यू का मतलब होता है कुछ, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ है हमारे पास, अ फ्यू थिंग्स, कुछ, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आप इसको हिंदी में नहीं ना पता लगेगा आपको, तो आपको यूज करना भी नहीं आएगा, ये कहां यूज होंगे। ठीक, मैं बताऊंगा आगे एग्जांपल। द फ्यू, द फ्यू अगर किसी नाउन से पहले आ रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है इस नाउन को, जिसके साथ ये आ रहा है, इस नाउन को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अच्छे से क्या किया होगा, एक्सप्लेन किया होगा। अगर द फ्यू आ रहा है किसी नाउन से पहले तो इसका मतलब ये पक्की बात है
कि जिस नाउन से पहले द फ्यू आ रहा है उस नाउन को अच्छे से क्या किया होगा, एक्सप्लेन किया गया होगा। एग्जाम्पल के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, आई कैन नॉट, यहां लिखते हैं यार, इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा, आई, आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक बिकॉज, because I have, because I have few या a few books। एक चीज और याद रख लेना, यहां लिख लेना, एक और लिख लो, जो आपका फ्यू है वो प्लूरल नाउन से पहले आता है और अ फ्यू भी प्लूरल नाउन से पहले आ सकता है, क्योंकि फ्यू अ फ्यू ना के बराबर या कुछ, इसका मतलब है आपका थोड़ा सा तो है आपके पास, कुछ ना कुछ तो है, एक से ज्यादा तो है, ठीक है, तो प्लूरल नाउन से पहले आता है। अब यहां देखो, आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक बिकॉज आई हैव फ्यू या अ फ्यू बुक्स, क्या आएगा? अगर मैं यहां अ फ्यू लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं यहां अ फ्यू लिखने की कोशिश करूं, तभी मैंने हिंदी में लिखवाया था, अगर मैं यहां अ फ्यू लिखने की कोशिश करता हूं तो क्या मतलब हो जाता है, मैं तुम्हें कोई किताब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कुछ किताबें हैं। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। अगर मैं अ फ्यू पे टिक लगाऊं तो इसका मतलब क्या हो गया, आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक बिकॉज आई हैव अ फ्यू बुक, मैं तुम्हें कोई भी किताब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कुछ किताबें हैं। वो क्या मतलब बना, कोई मतलब नहीं बना, तो ये कट जाएगा, यहां पर क्या आएगा, फ्यू, क्या आएगा आंसर, फ्यू। मैं तुम्हें कोई भी किताब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, तभी मैंने बताया था फ्यू को हिंदी में आपको याद रखना है ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब कुछ, नाउन से पहले द फ्यू आ रहा है, इसका मतलब नाउन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया होगा, वो आगे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल समझ में आ गई, ठीक है, नेक्स्ट। इसको याद करना भाई, इधर ही याद रहता है, एग्जाम में नहीं याद रहता है। लिखो, यू कैन टेक एनी बुक, यू कैन टेक एनी बुक, you can take any book because I have, because I have few या a few books। अक्षय कुमार बता, छड़ा उतारना, पीछे देखने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ भाई, यू कैन टेक एनी बुक बिकॉज आई हैव, हिंदी में मतलब देखना इसका, हिंदी में मतलब देख, फ्यू और ए फ्यू का हिंदी में मतलब देख। या फिर ए फ्यू क्यों, क्यों ए फ्यू क्यों, क्यों ए फ्यू, बताओ। ऐसा तो नहीं बोल दिया किसी ने कि रोज कोचिंग जाया कर तभी एग्जाम निकलता है, रोज कोचिंग आने से एग्जाम निकल जाता है, ऐसा तो नहीं बताया किसी ने? हाँ, या किसी ने बोला हो नहीं नहीं छुट्टी नहीं मारनी, चाहे तुझे समझ आए नहीं आए रोज आना, ऐसा बोला किसी ने? तो फिर तू क्यों नहीं समझ बता पा रहा मेरे को, रट्टा क्यों लगा रहा, अ फ्यू क्यों बोला तूने? सही बोला पर क्यों बोला ये तो बता, फिर तो ये तुक्का हो गया ना, तूने तो तुक्का लगाया। यार पता नहीं कौन सी प्लूरल सेंस है।
अरे यार मैंने तेरे को क्या पढ़ाया है? इधर इधर क्या पढ़ाया? अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। यहां देख तू, यहां पर क्या क्यों लगाया अ फ्यू तूने? इसका पूरा मतलब बता, पहले ठहर, मुझे बता। यू कैन टेक एनी बुक क्या मतलब हुआ हिंदी में? ले सकते हो। क्यों? आगे बोल। क्यों? हाँ तो कुछ क्या होता है? अ फ्यू या फ्यू? ए फ्यू, ऐसे बोलना, अ फ्यू बुक्स। पता नहीं क्या बोल रहा है। अगर मैं इधर फ्यू लगा दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। यू कैन को तुम कोई भी ये किताब ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, वो तो बनाई नहीं। समझ में आई बात? लिखो नेक्स्ट। रट्टा नहीं लगाना है भाई। इतनी बारिश में आया है तो कम से कम सही तो बोल। लिखो। एज आई एम न्यू इन द सिटी। एज आई एम न्यू इन द सिटी। जैसे कि मैं शहर में नया हूं। एज आई एम न्यू इन द सिटी, आई हैव आई हैव फ्यू या अ फ्यू फ्रेंड्स। तो बोल रहा है प्लूरल। प्लूरल में मैंने तेरे को यहां बताया, फ्यू भी प्लूरल नाउन से पहले आ रहा है, अ फ्यू भी प्लूरल नाउन से पहले आ रहा है। उसमें क्या था? प्लूरल का क्या है? फ्यू भी आ रहा है, अ फ्यू भी आ रहा है। उसको तो मार देना गोली, वो तो अलग है। एज आई एम न्यू इन द सिटी, आई हैव, यहां पर क्या आएगा? फ्यू फ्रेंड्स या अ फ्यू फ्रेंड्स? मतलब अ फ्यू कैसे आएगा? जब आप किसी शहर में नए होते हो तो ना के बराबर ही दोस्त होते हैं, कुछ फ्रेंड्स कैसे बन जाएंगे जब आप शहर में नए हो? है ना? जब आप किसी शहर में, नए नए शहर में जाते हो तो आपके पास ना के बराबर ही दोस्त होते हैं वहां। तो ये सीन याद रखना है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। जैसे कि मैं नया हूं इस शहर में, मेरे ना के बराबर ही दोस्त हैं। नेक्स्ट। मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद। मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद, बट मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद बट फ्यू फ्यू या अ फ्यू पीपल नोज हिज रियल नेम। बताओ। मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद बट फ्यू या अ फ्यू पीपल नो हिज रियल नेम। क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? अ फ्यू। कैसे? पहली लाइन तोड़ के देखना। मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद, क्या मतलब हुआ इसका? प्रेमचंद को जानते हैं। अब इसको भूल जा थोड़ी देर के लिए। अब तूने बोला अ फ्यू पीपल नो हिज रियल नेम, इसका मतलब क्या हो गया? तो फिर बट लिखने की जरूरत क्या थी? पहली लाइन भी पॉजिटिव हो गई, दूसरी लाइन भी पॉजिटिव हो गई। तूने बोला बहुत सारे लोग प्रेमचंद को जानते हैं, और अ फ्यू का मतलब क्या है? कुछ लोग ही उनका रियल नेम जानते हैं। तो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर बट लिखने की जरूरत क्या है? बट कब आता है? बट शोज कंट्रास्ट। बट क्या बताता है? कंट्रास्ट। बट शोज कंट्रास्ट, और साथ में अपोजिट रिएक्शन। बट क्या दिखाता है? अपोजिट रिएक्शन। तो मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद, बहुत सारे लोग प्रेमचंद को जानते हैं, और आपने बोल दिया अ फ्यू पीपल नो हिज रियल नेम, और कुछ लोग उनका रियल नेम जानते हैं। तो फिर बट लिखने की क्या जरूरत थी? ठीक, अब यहां पर देखना ध्यान से, ये क्या होगा? मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद बट ना के बराबर ही लोग उनका रियल नेम जानते हैं। अब फ्यू नहीं आएगा। अब क्या आएगा? फ्यू। मोस्ट पीपल, इसको तोड़ के लिखते हैं, देखो। मोस्ट
पीपल नो प्रेमचंद। ज्यादातर लोग प्रेमचंद जी को जानते हैं। अ फ्यू पीपल, अ फ्यू पीपल, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव, अ फ्यू पीपल नो हिज रियल नेम। कुछ लोग उनका असली नाम जानते हैं, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर बट लिखने की क्या जरूरत है? हमने बट अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शन बता रहा होगा, कंट्रास्ट बता रहा होगा। ज्यादातर लोग प्रेमचंद जी को जानते हैं, बट ना के बराबर ही लोग उनका असली नेम जानते हैं। लगा पता? नेक्स्ट। डू नॉट, डू नॉट ट्रस्ट, डू नॉट ट्रस्ट एनी बॉडी, डू नॉट ट्रस्ट एनी बॉडी। किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करो, बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज अ फ्यू, फ्यू, बिकॉज अ फ्यू, फ्यू पीपल, few people are trustworthy, trustworthy। Do not trust anybody because a few या few people are trustworthy। बता अक्षय। बता क्या आएगा? पहले हिंदी में बता मुझे क्या मतलब हुआ इसका। हाँ, क्योंकि क्या मतलब हुआ उसका, उस बात? किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करो क्योंकि कुछ लोग विश्वास के काबिल होते हैं, उसको क्या मतलब हुआ? तो ना के बराबर है तो अ फ्यू आएगा, फ्यू आएगा, फ्यू आएगा, तभी तो बोला। बात समझ में आ गई? अगर आप लिखते हो डू नॉट ट्रस्ट एनी बॉडी बिकॉज अ फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी, इसका मतलब क्या हो गया? किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करो क्योंकि कुछ लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं। ये क्या मतलब हुआ बात का? किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करो क्योंकि कुछ लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं। वो क्या मतलब कुछ समझ में आया उसका? आपको घर वाले क्या बोलते हैं? किसी पे यकीन नहीं करो क्योंकि ना के बराबर ही लोग आजकल ट्रस्टवर्दी होते हैं, यही होता है ना? या ये बोलते हैं कुछ लोग डू नॉट ट्रस्ट, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करो क्योंकि कुछ लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं। फिर आप बोलोगे ना ये क्या क्या बक रहे हो आप? जी मेरे को मत घूरो, इधर देखो, कुछ समझ आ रही है तो यस करो, नहीं आ रही है तो मैं दोबारा बताता हूँ। पता लगा कि नहीं? डू नॉट ट्रस्ट एनी बॉडी बिकॉज, अगर मैं यहां लगा दूं अ फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी, तो अ फ्यू का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कुछ, कुछ। अब इसको हिंदी में बनाओ जरा, अगर इस पे टिक लगाया आपने। किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करो क्योंकि कुछ लोग ट्रस्टवर्दी हैं, ये कोई मतलब बना ही नहीं ना, सेंस बनी। तो क्या आएगा? डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी बिकॉज फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी, ना के बराबर ही लोग क्या होते हैं? ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो अ फ्यू नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्यू आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। अ फ्यू का यूज हम कब करते हैं? नॉर्मल केस में। अ फ्यू का यूज किया जाता है नॉर्मल केस में। अगर हम द फ्यू का यूज कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं? द फ्यू का यूज कर रहे हैं और उसके साथ आगे नाउन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये पक्का है इस नाउन को क्या किया होगा? इस नाउन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होगा, तब जाके दा लगा है। प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होगा, ये याद रखना है। अगर फ्यू के साथ अ फ्यू नॉर्मल केस में आ जाएगा, और अगर द फ्यू, अगर फ्यू के साथ द यूज हो रहा है और उसके आगे हम द फ्यू के आगे अगर हम नाउन लिख रहे हैं, तो उस नाउन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होगा, तब जाकर फ्यू के साथ क्या लगा है? द। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखो, आई हैव द फ्यू, आई हैव, आई हैव द फ्यू, आई हैव द फ्यू, या अ फ्यू, आई हैव द फ्यू
या अ फ्यू बुक्स फॉर यू, बुक्स फॉर यू, इधर क्या आएगा? आई हैव अ फ्यू बुक्स फॉर यू। द फ्यू क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने नाउन की एक्सप्लेनेशन नहीं दी है अच्छे से। लगी बात समझ में? ठीक है, दूसरी एग्जांपल। आई हैव द फ्यू या अ फ्यू बुक्स, आई हैव द फ्यू या अ फ्यू बुक्स दैट माई फादर बॉट yesterday, दैट माई फादर बॉट yesterday। बता, तू बता। आई हैव द फ्यू, क्यों? क्योंकि आपने बुक्स को क्या किया है? एक्सप्लेन कर दिया है, नाउन को क्या कर दिया है? प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। वो किताबें जो मेरे फादर ने कल खरीदी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इतनी भी एग्जांपल ठीक है। अब लिखो नोट। नोट एक वर्ड है, नोट में लिखना ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ये वर्ड है ओनली अ फ्यू। इसका मतलब होता है केवल कुछ ही, केवल कुछ ही। ओनली अ फ्यू, इस वर्ड का मतलब क्या है? केवल कुछ ही। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे यूज होगा? ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर रेडी टू हेल्प मी, केवल कुछ ही स्टूडेंट्स तैयार थे मेरी मदद के लिए। ओनली अ फ्यू, इसका मतलब केवल कुछ ही। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए और फिर उसी तरीके से उसको क्या करना आना चाहिए? यूज करना आना चाहिए। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आता है, एक और कंसेप्ट है। जैसे आपने पढ़ा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में, अब हम पढ़ेंगे लिटल, अ लिटल और द लिटल के बारे में। और ये जो वर्ड्स हैं, ये किसके साथ यूज होंगे? ये यूज होंगे फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ये किसके लिए यूज होंगे? अनकाउंटेबल, TABLE, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होंगे। अच्छा, जो आपने पहले पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये किस पर्पस के लिए यूज हुआ? फॉर काउंटिंग। किसके लिए यूज होता है ये? फॉर काउंटिंग। काउंटेबल नाउन से पहले यूज हो रहा था काउंटिंग। और ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो ये क्या होगा? ये काउंटिंग के लिए नहीं होगा, ये क्या बताएगा? क्वांटिटी। ये क्या बताएगा? क्वांटिटी। ये बताएगा क्वांटिटी। जैसे लिटल का मतलब हो गया, लिटल का मतलब हो गया क्वांटिटी ना के बराबर, क्वांटिटी ना के बराबर। क्वांटिटी किसके बराबर? ना के बराबर। ठीक है, उसके बाद अ लिटल का मतलब हो गया, लिटल, अ लिटल का मतलब हो गया क्वांटिटी में कुछ, क्वांटिटी में कुछ। ठीक, द लिटल, द लिटल, और फिर अगर उसके साथ आगे नाउन लगा है तो इसका मतलब इस नाउन को क्या किया है? अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसकी दी है। सेम वही कहानी है, बट वो काउंटिंग के लिए था, ये किसके लिए था? क्वांटिटी के लिए। ठीक है, लिखो। आई कैन नॉट गिव यू एनी गोल्ड, एग्जाम्पल है आई कैन नॉट गिव यू एनी गोल्ड। गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन।
आई कैन नॉट गिव यू एनी गोल्ड बिकॉज बिकॉज आई हैव आई हैव द लिटल, इसको मारो गोली, द लिटल को छोड़ो। आई हैव अ लिटल, अ फ्यू, द फ्यू या लिटल गोल्ड। अक्षय तेरे को पूछूंगा मैं भी। I cannot give you any gold because I have a little, a few, the few या little gold। इसमें से सबसे पहले कौन से ऑप्शन खत्म हो जाएंगे देखते ही? फ्यू वाले खत्म हो जाएंगे, क्यों? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें फ्यू वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये काउंटिंग के लिए आते हैं और गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है। तो फ्यू वाले ऑप्शन खत्म, अ फ्यू, द फ्यू खत्म। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो बता क्या आएगा इसमें? आई हैव अ लिटल या आई हैव लिटल गोल्ड? आई हैव लिटल गोल्ड। बात समझ में आ गई? अगर मैं लिखता हूं आई हैव अ लिटल गोल्ड, मैं तुम्हें गोल्ड नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कुछ गोल्ड है। वो एक लिटल का मतलब क्या हो गया? कुछ गोल्ड है, वो मतलब ही नहीं बना। मैं तुम्हें गोल्ड नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ना के बराबर गोल्ड है। पता लगा? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। डैश नॉलेज दैट ही पोजेस्ड, डैश नॉलेज दैट ही पोजेस्ड, that knowledge dash knowledge that he possessed proved good for him, proved good for him। इसका मतलब वो हो गया, वो ज्ञान जो उसने लिया था वो उसके लिए अच्छा साबित हुआ। इसमें अब डैश में मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। लिटल, लिटल, अ लिटल, अ लिटल, द लिटल, द लिटल, लिटल, अ लिटल, द लिटल, द फ्यू या फ्यू। जो ज्ञान उसने लिया था वो उसके लिए क्या हुआ? वो ज्ञान जो उसने, जो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो उसने लिया था वो उसके लिए अच्छा साबित हुआ। इसमें अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज को आप गिन थोड़ा ना सकते हो, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, तो इसमें देखते ही कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे? फ्यू वाले, क्योंकि ये तो काउंटिंग के लिए आता है, द फ्यू और फ्यू तो आएगा ही नहीं। ठीक, अब लड़ाई है तीन में। लिटल, लिटल क्या होता है? ना के बराबर नॉलेज, ये तो हो ही नहीं सकता। ना के बराबर नॉलेज भी नहीं हो सकता। अ लिटल, कुछ नॉलेज जो जो उसके जो उसने ली थी, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां द लिटल क्यों आएगा? द लिटल क्यों आएगा? क्यों आएगा बताओ? बताओ क्यों आएगा? क्योंकि उसने क्या किया है? नॉलेज को प्रॉपरली क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। इस वजह से यहां पर क्या आया? द लिटल नॉलेज दैट ही पोजेस्ड प्रूव्ड गुड फॉर हिम। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट। जितने भी आपके पास नेम है होली बुक्स के, नेम ऑफ होली बुक्स, जितनी भी पवित्र किताबें हैं उनके नाम हैं, उनके साथ हमेशा क्या यूज होता है? द यूज होता है, याद रहेगा।
ये याद रखना बस। जितनी भी होली बुक्स हैं उनके नाम के पहले क्या यूज होगा? द यूज होगा। ठीक, जैसे द गीता। ठीक, एग्जाम्पल, आई हैव रीड गीता 2 टाइम्स। क्या ये सही लिखा है? सही लिखा है? नहीं लिखा ना सही, क्यों? क्योंकि मैंने बोला होली बुक्स के आगे क्या लगता है? दा लगता है, ताकि इनको बाकी बुक से क्या किया जा सके? ऑर्डिनरी बुक से डिफरेंशिएट किया जा सके। तो अगर मैं बोलता हूं आई हैव रेड गीता, तो ये ऑर्डिनरी किताब लग रही है, तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा? तो ये गलत हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? आई हैव रेड द गीता, आई हैव रीड द गीता 2 टाइम्स। होली बुक्स तो पहचान लोगे आप एग्जाम में, है ना? वो तो पता ही लग जाएगा, कॉमन है। तो ये था हमारी आज की क्लास, समझ में आ गई? इसको क्या करना है? रिवाइज करना है अच्छे से।